नवग्रह शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है बाबा देवाधिदेव महादेव। जो नित्य प्रति संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, भी नहीं और उन्हें चाहिए भी नहीं। वो तो केवल इतना चाहते हैं कि आप अविरल भक्ति में डूबे रहें, चाहे कृष्ण का स्मरण करें, चाहे शिव का स्मरण करें, चाहे भवानी का स्मरण करें, चाहे दत्त का स्मरण करें। के दो कारण हैं। एक संसार में आकर सुख और दुख को भोगना, और दूसरा है भगवान का भजन करना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तू ही पाएगा जैसा किया तूने, तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान और बोली दो चीजें अलग अलग है। जम के बोलो क्या क्या चीज? एक बंदूक से निकली हुई गोली, एक मुख से निकली हुई बोली। ये दोनों अलग है, पर दोनों का काम एक ही है। गोली शरीर पर पड़े तो शरीर को छलनी कर देती है, और बोली हृदय को पड़े तो हृदय को छलनी कर देती है। काम दोनों का है। गोली और बोली में सबसे ज्यादा घात करने वाली, समाप्त करने वाली कौन सी चीज है? जम के बोलो जरा। बोली। गोली से तो व्यक्ति के शरीर को केवल छन्नी करा जा सकता है, और गोली लग भी जाए तो बाद में बचा भी जा सकता है। पर बोली जब छन्नी करती है तो इस हृदय ला देती है। बचपन में अगर किसी ने कुछ बोल दिया, जवानी में कुछ बोल दिया, तो मरते दम तक वो निशानी इस हृदय में रह जाती है कि उसने मुझे ये ताना दिया था। ये बोली है। इसीलिए शायद कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए जो वाणी ऐसी बोलिए जो दिल का मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। वाणी, गोली और बोली में अंतर है। बस गोली शरीर को छन्नी करती है और बोली आत्मा को छन्नी कर देती है। कई बार बहू अच्छा काम करती है, सास अच्छा काम करती है, रिश्तेदार अच्छा काम करते हैं, पर एक शब्द उनके मुख से ऐसा निकल जाता है कि पूरे महीने अच्छा काम करा, और एक शब्द ऐसा निकला जो सब करे धरे पर पानी फेर गया। कैसी है? अरे गुरुजी बहुत बढ़िया, खूब काम करती है, खूब सेवा करती है, खूब संभालती है, पूरा घर लेकर चलती है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बस कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा बोलती है पर करे धरे पर पानी फेर लेती है। अर्थात किसी के हृदय को चोट पहुंचा देना, ये वाणी ही तो कर रही है। कितना सुंदर कहा है किसी ने। गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा, गुरुदेव अगर व्यक्ति के पास में देने के लिए कुछ भी ना हो तो वो क्या दे सकता है? किसी के पास अगर कुछ धन होता है तो वो धन देता है, वस्त्र होता है तो वस्त्र देता है, वैभव होता है तो वैभव देता है, कुछ किसी को क्या चीज दे? गुरु नानक जी कहते हैं कि अपने मुख की स्माइल, अपने चेहरे की प्रसन्नता और अपनी मीठी वाणी का दान अगर तो दो। आप किसी के लिए मीठी वाणी बोलने का प्रयास तो करो।
और जब आप मीठी वाणी बोलने का प्रयास करोगे, जब आप अच्छा बोलने का प्रयास करोगे, तो जीवन अपने आप सार्थक होने लगेगा। हम नहीं दे पाते। धन दिया, वैभव दिया, सत्ता दी, सब। शिवजी की बनने वाले आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, और इस पावन प्रांगण में बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे एक बात कहूंगा, आपके पास में अगर शिव जी को देने भी नहीं हो, एक पुष्प की पंखड़ी भी नहीं हो, तो भी शिव मंदिर जरूर जाना और शंकर जी के मंदिर में केवल भोलेनाथ जी को देखकर केवल एक स्माइल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आ जाना, उतने में भी। हमारे पास में भगवान स्वयं कहते हैं, जो मैंने तुझे दिया है वो मुझे तू दे। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे वस्त्र देना, भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे आभूषण देना, भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि मुझे बागंबर पीताम्बर ये देना। भगवान कहते हैं, जो मैंने तुझे दिया है तू वो दे दे। क्या दिया है भगवान ने? तो कहा, ये शरीर दिया है परमात्मा ने, ये मन दिया है परमात्मा ने, ये आत्मा, ये चित्त, ये परमात्मा ने दिया है। इसलिए तू परमात्मा को अपना ये दिल दे दे। भगवान ये नहीं कह रहे कि तू वस्त्र देना, तू आभूषण देना, तू धन देना, कि तू वैभव देना, तू सत्ता देना। एक पत्र आया है, कोई इंदौर की है, जो पत्र पढ़े हैं वो ये हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो अभी यहाँ पर ढेर लगे हैं। ठीक है, इनको भी बीच में कभी भजन आएगा तो पढ़ेंगे। अमृता विजय जी, भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई है गुरुदेव, मेरी शादी को 15 साल हो गए। ऑपरेशन का डॉक्टर बोले हैं, पर एक मन था कि 5-7 दिन की शिव पुराण की कथा सुने, उसके बाद में एक बार जांच कराएं, फिर सोचेंगे कि ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना। अगर विश्वास लेके बैठे हो तो बाबा कृपा जरूर, और ये विश्वास मानकर चलो कि अगर मेरे शिव ने चाहा तो ऑपरेशन वो खुद करेगा, तुम्हें करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर की उदारता इसको कहते हैं। ऑपरेशन ये इंदौर में भी करा सकते थे, पर इन्होंने हैदराबाद इसलिए चुना, शिव महापुराण की कथा भी इंदौर में नहीं है। यहां कथा हो रही है तो कथा भी सुनेंगे और ऑपरेशन का तारीख भी लिया। जो करेगा बाबा करेगा, उसके भरोसे पर छोड़ दिया। जाने से पहले मेरा बहन आपसे निवेदन जरूर है, ऑपरेशन कराने से पहले जब शिव पोथी की एक बेलपत्र मिल जाए तो ऊपर, जब कैंसर जैसे मरीजों को ठीक कर सकता है, डायलिसिस चलने वालों की किडनी और लीवर ठीक कर सकता है, केवल 1 लोटा जल सारी समस्या का जल चढ़ाकर पंडित प्रदीप मिश्रा इस व्यासपीठ पर बैठ सकता है। तो 1 लोटा जल चढ़ाकर तुम भी शिव की गोद में बैठ सकते हो और पूर्ण रखो, डूबने नहीं देगा। एक पत्र बड़ा सुंदर किसी ने लिखा, वो भी देख लीजिए। बासंती बंदगी, दीपक जी बंदगी, महाराष्ट्र सोलापुर से आए हैं। कहाँ बैठे हैं जी? जितने पत्र यहाँ आते हैं, ना तो इन लोगों से हम लोग कभी मिले हुए होते हैं और ना हमारा संपर्क हो पाता है। बस केवल ये व्यासपीठ और आपका संपर्क इस व्यासपीठ तक है। ये पत्र आप लोग बड़े दिल से लिखते हैं, हृदय से लिखते हैं। टीवी के माध्यम से जितने लोग कथा सुनते हैं और कोई उपाय करता है, उपाय करने के बाद उसको जब कोई फल बाबा देता है, तब ये पत्र इस व्यासपीठ पर आते हैं। पत्र में
बसंती जी बंदगी, दीपक जी बंदगी, बेटा महाराज चढ़ा हुआ है और बधाई आपको। शिव कृपा है। जब डॉक्टर भी एक बार हार जाता है तब आखिरी में कह देता है कि अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शिव की उपासना करने वाला। एक पत्र में तो बाहेती जी, एक पत्र में आप लोगों के लिए ही पूरा विधान लिखा है कि बाहेत